भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग केदारनाथ सिंह के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी बहुत से कवि हैं जिनका जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग इन कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग हम लोग रखने वाले हैं। इस जीवन परिचय में हम लोग इन हेडिंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। इसमें इनके जन्म, इनके माता पिता और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और इनकी मृत्यु, इस सब के बारे में इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग रहेगी रचनाएं। केदारनाथ सिंह ने जो रचनाएं लिखी हैं उनके नाम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग है संपादन का कार्य। केदारनाथ सिंह ने अपने जीवन में कौन कौन सी पत्रिका का संपादन का कार्य किया है, इसके बारे में इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग है पुरस्कार एवं सम्मान। केदारनाथ सिंह को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर फिफ्थ हेडिंग रहेगी भाषा। इन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिक्स्थ हेडिंग रहेगी साहित्य में स्थान। ये हमारे जीवन परिचय की अंतिम हेडिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई सन 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम डोमन सिंह था और इनकी माता का नाम लालझरी देवी था। केदारनाथ सिंह की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा तक हुई। इसके बाद केदारनाथ सिंह बनारस में आ गए और बनारस से ही इन्होंने इंटर की पढ़ाई की। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से सन 1956 ईस्वी में हिंदी में एमए की पढ़ाई की। फिर इन्होंने कुछ समय बाद सन 1964 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। केदारनाथ सिंह ने गोरखपुर के कॉलेज में भी पढ़ाया और फिर अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। केदारनाथ सिंह की मृत्यु 19 मार्च 2018 को हुई। अब हम लोग केदारनाथ सिंह की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं अभी बिल्कुल अभी, फिर है जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सारस, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि का पहरा, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। इन्होंने कुछ आलोचना भी लिखे हैं।
इनके आलोचना के नाम इस प्रकार हैं। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार, कब्रिस्तान में पंचायत। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह का संपादन का कार्य। केदारनाथ सिंह ने अपने जीवन में संपादन का कार्य भी किया है। इन्होंने जिसका संपादन का कार्य किया है वो इसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है ताना बाना, सेकंड है समकालीन रूसी कविताएं, थर्ड है कविता दशक, फोर्थ है साखी। तो इन सभी का इन्होंने संपादन का कार्य किया है। नेक्स्ट हेडिंग है केदारनाथ सिंह को मिले पुरस्कार एवं सम्मान। फर्स्ट पॉइंट है केदारनाथ सिंह को इनकी रचना अकाल के सारस में सन 1989 को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान आदि प्रदान किए गए थे। थर्ड पॉइंट है केदारनाथ सिंह को भारत भारती सम्मान भी दिया गया था। फोर्थ पॉइंट है केदारनाथ सिंह को बिहार का दिनकर सम्मान एवं केरल का कुमार आशान सम्मान मिला था। फिफ्थ पॉइंट है केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 में उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह की भाषा। केदारनाथ सिंह की कविताओं की भाषा सरल और सहज रही है। इन्होंने अपने काव्य में कहीं कहीं पर अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनके रचनाओं की भाषा इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति पढ़कर उसे आराम से समझ सकता है। इनकी रचनाओं में मुहावरे एवं लोकोक्तियां का प्रयोग भी हुआ है, जिससे उनके काव्य की भाषा और अधिक सुंदर बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में क्या स्थान है? केदारनाथ सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यकार थे। केदारनाथ सिंह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि रहे हैं। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। केदारनाथ सिंह ने अपनी कविताओं में गांव से लेकर शहर तक के दृश्यों को शामिल करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपने विचारों को अपने काव्य के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाएं सरल और सहज हैं। हिंदी में केदारनाथ सिंह का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इनकी एक कविता है जिसका नाम है बनारस। इस कविता के माध्यम से प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। इनकी यह रचना लोगों को बहुत पसंद है।
तो ये था केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीवन परिचय को लिखना चाहते हैं तो आप इस जीवन परिचय को लिख सकते हैं। अगर किसी और कवि के भी जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।